Okay, now we will start from number 9. Here what is the question? From the given diagram in which ABCD is a parallelogram. Yes, ABCD is your parallelogram. ABL is a line segment. ABL is your one line segment. And E is midpoint of BC. E is midpoint of BC. That means this equal to this. This one is given to you. Okay. And then prove that triangle DCE and triangle LBE, these two triangle you have to prove congruent. How will prove then? These two given to equal, this equal to this, and you know the vertically opposite angle, these two are also equal. And then what one more condition you can prove from here? See, this one is your alternate angle, this angle equal to this angle. Okay, by alternate angle you can write these two angles are equal, and this angle equal to this by vertically opposite angle. Okay. Okay, then we will start proof. पहला क्या लिखेंगे हम? पहला क्या कंडीशन? मेरा दिया हुआ कंडीशन से स्टार्ट करते हैं. तो इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का नाम यहाँ लिखा वही लिखेंगे, DCE एंड, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की जगह पे एंड लिख देंगे और लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी का साइन देंगे. ठीक है, पहले प्रूफ कर लें हम इसको, उसके बाद LBE. व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? CE इक्वल टू EB है ना, गिवन. कैसे? A इज मिड पॉइंट, शॉर्ट में लिख दो, ऑफ BC. ठीक है. दूसरा कंडीशन क्या है? एंगल DEC, देखो DEC ये एंगल इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल? BEL. कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है. तीसरा हम ये लेंगे, ये अल्टरनेट ले सकते हैं या ये अल्टरनेट, ये भी मेरा एक अल्टरनेट आ रहा है. देखो DCE इक्वल टू LBE, ये दोनों अल्टरनेट एंगल आ रहा है. पैरेललोग्राम में मेरा अपोजिट साइड पैरेलल होता है और ये अपोजिट साइड का ही ये सेम लाइन है ना, ये और ये लाइन पैरेलल है और यही वो लाइन कंटिन्यू आगे गया है, तो ये भी सेम लाइन है. तो हम लिख सकते हैं क्या? एंगल CDE इक्वल टू एंगल ELB. देखो ये एंगल लिखेंगे ELB और रीजन क्या देंगे? अल्टरनेट एंगल. तो और एक और कारण दे दो, DC इज पैरेलल टू AB. ओके, हो गया. और तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर triangle DCE is congruent to triangle LBE. किस कंडीशन ये से ये कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल साइड से होगा, है ना. किस कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल साइड से. देखो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है. ठीक है. तो हम लिखेंगे यहाँ पर B इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड. ओके. और नेक्स्ट क्या हमको नंबर 2 प्रूफ करना है? AB इक्वल टू BL, ये प्रूफ करने बोल रहा है. DC इक्वल टू BL बाई CPCTC हो गया. और उसके बाद क्या करेंगे हम? DC इक्वल टू BL मेरा CPCT से हो गया. अब वो दिखाने बोल रहा है AB इक्वल टू BL. DC इक्वल टू BL हो गया CPCT से और AB इक्वल टू BL दिखाने बोल रहा है. तो क्या करेंगे? और DC इक्वल टू AB भी होगा और DC इक्वल टू AB भी हो रहा है. ठीक है. अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम
1 and 2 क्या लिखेंगे? BL इक्वल टू AB, BL इक्वल टू AB, BL इक्वल टू AB प्रूफ हो गया। फ्रॉम 1 and 2 BL इक्वल टू AB प्रूफ हो गया। BL इक्वल टू AB, DC और DC दोनों बराबर है तो BL इक्वल टू AB हो गया। ओके, अब सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है? AL इक्वल टू ट्वाइस DC, AL इक्वल टू ट्वाइस DC लिखाने बोल रहा है, तो कैसे दिखाएंगे हम? AL इक्वल टू पहले होता क्या है वो लिख लें। AL इक्वल टू क्या होगा? AB प्लस BL, ठीक है, AB प्लस BL, और AB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? BL लिख सकते हैं। AB इक्वल टू हम BL लिख सकते हैं, तो AL इक्वल टू ट्वाइस DC यहाँ से हो जाएगा, या AB लिखें, AB को BL में चेंज कर लें या BL को AB में चेंज कर लें, यहाँ से कुछ भी कर लें, तो हम यहाँ से कर सकते हैं DC में चेंज। अगर हम BL को AB कर ले, देखो यहाँ से, हाँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर AB प्लस AB लिख ले, और यहाँ पे लिख ले BL इक्वल टू AB प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, पहले हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ AB हो जाएगा। AL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB हो गया, AL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB हो गया। अब AB को हम क्या लिख सकते हैं? DC लिख सकते हैं, दैट वन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC, AL इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DC फ्रॉम 2, प्रूव्ड। यहाँ पे ये मेरा सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन प्रूव हो गया, यहाँ फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे सेकंड प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 10। नंबर 10 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? नंबर 10 में दिया इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू DB, ये, एंड AC इक्वल टू DC, ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये दिया हुआ है। तो इफ ABD ये टोटल मेरा 58 डिग्री दिया हुआ है, ओके, और DBC इक्वल टू ये एंगल सिर्फ दिया हुआ है मेरा 2x माइनस 4 डिग्री, और ACB दिया हुआ है y प्लस 15, ये दिया हुआ है y प्लस 15 डिग्री, एंड DCB दिया हुआ है ये 63 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? चलो पहले इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना होगा उसके लिए। तो क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC लेते हैं उसी अनुसार, ठीक है। DBC क्या होगा? AB इक्वल टू DB, AB इक्वल टू DB, रीजन में आ गया गिवन। उसके बाद AC इक्वल टू DC, इसका भी रीजन में आ गया गिवन, और थर्ड रीजन है BC इक्वल टू BC, थर्ड, और इसका रीजन में क्या आ गया? कॉमन, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या? देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC बाय SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। हेंस ट्रायंगल AB, देखो कौन सा? एंगल ABC, हेंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBD बाय CPCTC हो गया। तो अब इसको करना क्या है? ये मेरा ABC दिया हुआ है, ABC और ये दोनों जोड़ करके दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? ये भी मेरा 2x माइनस 4 होगा, ये एंगल भी 2x माइनस 4, ये एंगल भी 2x माइनस 4, और दोनों का जोड़ है 58 डिग्री। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम, एंगल ABD इक्वल टू क्या होगा?
एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। और ये क्या होगा, दोनों इक्वल है ना, इसको 1 नंबर इक्वेशन दे दो और इसको क्या लिखेंगे, एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी बी डी। ठीक है, ये कैसे हो गया, फ्रॉम 1 नंबर इक्वेशन से हो गया ये। ओके, तो सी बी डी हो गया। तो क्या करेंगे, ये तो मेरा दिया हुआ है क्या, 58 डिग्री, 58 डिग्री दिया हुआ है। तो 58 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी बी डी कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 4 डिग्री दिया हुआ है। तो 58 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, इक्वल टू 2x माइनस 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। अब 29 डिग्री प्लस 4 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 2x। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होकर के 33 डिग्री बाई 2 इक्वल टू x। 33, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड हाफ। देयरफॉर x इक्वल टू 16.5 डिग्री। ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा ना, ए सी बी इक्वल टू बी सी डी बाई सी पी सी टी सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल, देखो ए सी बी इक्वल टू बी सी डी, एंगल बी सी डी बाय सी पी सी टी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इसका दिया हुआ है y प्लस, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, y प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 63 डिग्री। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा, 63 माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 13 माइनस 5 कितना होगा, 8। और यहाँ 5 माइनस 1 4, 48 डिग्री, y इक्वल टू 48 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल टू 48 डिग्री एंड x इक्वल टू 16.5 डिग्री इज योर आंसर। क्लियर, ओके। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11 नंबर। यहाँ पे क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू एफ डी, ए बी इज पैरेलल टू एफ डी एंड ए सी इज पैरेलल टू ई जी, यहाँ जी नाम दिया हुआ है, एंड बी डी इक्वल टू सी, ये बी डी ये वाला टुकड़ा, बी डी इक्वल टू सी। ठीक है, बी डी इक्वल टू सी, प्रूव दैट करने बोल रहा है, बी जी इक्वल टू डी एफ और सी एफ इक्वल टू ई जी, ये इक्वल दिखाने बोल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, हमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के करना होगा, दोनों ट्रायंगल को। तो कौन कौन सा ट्रायंगल इक्वल दिखाना है, अलग से ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जी बी ई एंड अनदर वन ट्रायंगल क्या है, ये वाला ट्रायंगल लिए ना, ये वाला ट्रायंगल लिए। अब हमको लेना है एफ डी सी। देखो इसमें क्या है, ये पार्ट कॉमन है। ठीक है, तो ये और ये दोनों भाग इक्वल जब दिया हुआ है, मेरा बी डी और सी इक्वल दिया हुआ है, तो बी डी से मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो 1 और 2 जुट के 3 इधर भी होगा और 1 और 2 जुट के 3 इधर भी होगा, है ना। तो ये दोनों मेरा इक्वल है, बीसी और डीसी इक्वल है, क्योंकि ये कॉमन पार्ट डीसी से ये और ये इक्वल पार्ट जुट रहा है। हम पहले यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या और कंडीशन लिख सकते हैं। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो ये एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन हुआ फॉर दिस टू पैरेलल लाइन, ये एक पैरेलल लाइन का पेयर है और ये एक पेयर का करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे देखो B इक्वल टू डी हो रहा है ना, और ये C इक्वल टू ये E हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है और ये साइड इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं,
GBE and triangle FDC. Angle GBE is equal to angle, देखो GBE equal to angle FDC. FDC क्या लिखेंगे इसको? रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके. और उसी तरह नेक्स्ट क्या है? GEB. GEB इक्वल टू एंगल FCD. ये भी मेरा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है. और थर्ड रीजन क्या होगा? BE इक्वल टू DC. क्या लिखेंगे? BD इक्वल टू EC गिवन. ठीक है. तो यहाँ पे BE इक्वल टू क्या होगा? BD प्लस DE इक्वल टू DC को हम क्या लिख सकते हैं? DE प्लस EC. ठीक है. और D इज कॉमन. हो गया. तो यहाँ पे से क्लियर हो गया. BE इक्वल टू DC हो गया. BE इक्वल टू DC हो गया क्योंकि BD और EC इक्वल दिया हुआ है. BD और EC इक्वल दिया हुआ है और DE और DE कॉमन है. ठीक है. इससे हम लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में दे दिया जाए ऐसे करके. ठीक है. यहाँ से हम लिखें, ये एक ब्रैकेट में दे दिया जाए, यहाँ से हम लिखें इसको इक्वल. तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ट्रायंगल GBE is congruent to triangle FDC by angle side angle. अब हमको दिखाने का आ रहा है इसको तो कैसे दिखेगा ये? BG इक्वल टू DF बाय CPCTC. नंबर 1 पार्ट हम इधर दिखा दिए. नंबर 2 पार्ट क्या होगा? CF इक्वल टू EG. ये भी होगा बाय CPCTC. ठीक है. हो गया. देखो पहला हम BG इक्वल टू दिखा दिए DF. हाँ, ये भी CPCT से. और दूसरा क्या है? CF इक्वल टू EG. ये भी हम दिखा दिए CPCT से. प्रूफ हो गया. 10 नंबर. 11 नंबर. 12 नंबर क्या है? 12 नंबर मेरा सवाल है इन ए ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC. एक ट्रायंगल ले लिए ABC. ठीक है. और इसमें AB इक्वल टू AC बोल रहा है. मीन्स ये दोनों इक्वल बोल रहा है. ये ट्रायंगल ABC है. सो दैट द अल्टीट्यूड AD इज मीडियन. AD जो है ये मीडियन है. इज मीडियन ऑल्सो. ये मीडियन है. अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है. मीडियन दिखाने के लिए क्या करना होगा? हमको BD इक्वल टू DC दिखाना होगा. तो जब भी हम इस टाइप का सवाल बनाएंगे तो पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो हम बोले थे बुक में एक तरीका देख लेने के लिए. तो बुक में देखो अच्छा से देख लेना. हम सिर्फ प्रूफ दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे गिवन में जो गिवन दिया हुआ है गिवन में यही लिखाएगा AB इक्वल टू AC और AD इज परपेंडिकुलर. AD इज अल्टीट्यूड. तो हम और टू प्रूफ में क्या लिखाएगा? BD इक्वल टू DC. हमको प्रूफ करना है. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ से. ठीक है. प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं. क्या होगा? इन ट्रायंगल. कौन दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं? ABD.
ABD and triangle ACD. AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। जब AC इक्वल टू AB गिवन इक्वल दिया हुआ है तो क्या होगा, इसके अपोजिट का साइड ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, इसके अपोजिट का साइड एंगल ये, और इसके अपोजिट का एंगल ये भी इक्वल होगा। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। क्यों? क्योंकि AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। और उसका थर्ड कंडीशन क्या होगा, ये दोनों एंगल देखो ये परपेंडिकुलर है ना, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या लिखेंगे, AD इज अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड है, ये अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल ACD बाय, कौन सा कंडीशन हो रहा है, दो एंगल है और एक साइड है, ठीक है। इसको हम ये साइड भी इक्वल दिखा सकते हैं। ये साइड इक्वल दिखाने से क्या हो जाएगा मेरा, ये RHS से भी ले सकते हैं। देखो राइट एंगल है ना, हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल रहने से ये RHS से भी हो जाएगा, और दो एंगल और एक साइड है तो ये मेरा, हम जो कंडीशन यहाँ दिखाए उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको 90 डिग्री दिखाए हैं, ठीक है, और हम इसको दिखाए हैं इक्वल। इसको इक्वल नहीं दिखा करके अगर हम इसको कॉमन करके इक्वल दिखा देते तो हम यहाँ RHS भी ले सकते थे, पर हम यहाँ पे जो लिए हैं उसके अनुसार ये होगा एंगल साइड से मेरा इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको दिखाने बोल रहा है इस मीडियन है, मीडियन कैसे दिखाएंगे, तो बस मीडियन बहुत सिंपल है, हेंस BD इक्वल टू DC बाय CPCTC हो गया। ओके।